4 दिसंबर 2024 का दिन था। दक्षिण दिल्ली के नेब सराय के पुलिस स्टेशन में एक कॉल आता है और वो कॉल किसी लड़के की थी और वो लड़का रोते हुए ये बोल रहा था कि मेरे पेरेंट्स एंड मेरी सिस्टर का किसी ने बहुत ही ब्रूटली मर्डर कर दिया है। मेरे घर में शायद चोर आए थे। उन्होंने मेरी पूरी फैमिली को मार दिया है। ये सब बोलते हुए वो लड़का रोने लगता है। पुलिस सडनली उस लोकेशन पे पहुंचती है तो वहां पे पुलिस ये देखती है कि उस घर में रहने वाले राजेश कुमार तंवर की डेड बॉडी उनके बेडरूम में मौजूद है, जिनको कि नाइफ से स्टैब कर करके बहुत ही ब्रूटली मारा गया है। और उसी बेडरूम में उनकी वाइफ कोमल तंवर का भी डेड बॉडी मौजूद है और उनको भी नाइफ से स्टैब करके चेस्ट पे मारा गया है। एंड ग्राउंड फ्लोर पे राजेश कुमार तंवर की बेटी कविता तंवर का भी डेड बॉडी मौजूद है, जिसको की गर्दन पे नाइफ से स्टैब करके बहुत ही ब्रूटली, बहुत ही दर्दनाक तरीके से मारा गया है। उन डेड बॉडीज को देख करके ये लग रहा था कि जो कोई भी इन तीनों को मारा है वो इन तीनों को जिंदा बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता था। उन बॉडीज को देख के ऐसा लग रहा था कि कोई इनका पुराना दुश्मनी है, क्योंकि बहुत ही ब्रूटली मर्डर हुआ था। ये घटना पूरी दिल्ली में फैल जाता है, क्योंकि किसी के घर में आके कोई इतना बड़ा क्राइम कैसे कर सकता है। वहाँ के नेबरहुड में रहने वाले लोगों को भी अंदर से डर पैदा हो गया था। इस तरह से कौन आदमी सुरक्षित है? आज किसी के भी घर में घुस के कोई भी 3 लोगों को मार सकता है। ये हटा लो। क्या हुआ? ये हटा लो, अभी मन नहीं है बताने का कुछ भी। राजेश कुमार तंवर का एक बेटा जिसका नाम अर्जुन तंवर है और उसी ने पुलिस वालों को इन्फॉर्म किया था। सो टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट द अर्जुन तंवर केस। सबसे पहले पुलिस उन डेड बॉडीज को कलेक्ट करती है एंड उसे फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को सौंप देती है। एंड पुलिस राजेश कुमार तंवर के बेटे अर्जुन कुमार तंवर से कुछ पूछताछ करने लगती है कि तुम उस वक्त कहाँ थे। अर्जुन कुमार तंवर का ये कहना है कि मैं सुबह के 4 बजे उठकर जॉगिंग एंड रनिंग एंड जिम करने के लिए भी गया हुआ था और फिर जब मैं रिटर्न सुबह के 6 बजे अपने घर आया तो मेरे पूरे फैमिली वालों को किसी ने ब्रूटली मर्डर कर दिया था। पुलिस वाले ये बात सुन के बिल्कुल शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ये लड़का जैसे ही बाहर गया तो कोई दूसरा इस घर में एंटर हुआ है और वहीं शायद इस फैमिली को मारा है। पुलिस वाले उस घर की अच्छी तरीके से जांच करने लगते हैं, पड़ोसियों से भी पूछताछ करने लगते हैं। तो पड़ोसियों ने पुलिस वालों से ये बताया कि जो अर्जुन कुमार तंवर हैं, इसके जो पिता हैं राजेश कुमार तंवर, इन दोनों बाप बेटों के बीच में बनती नहीं थी। ये हर दिन लड़ते झगड़ते रहते थे। फिर पुलिस वालों का डाउट अर्जुन कुमार तंवर के ऊपर होने लगता है एंड अर्जुन कुमार तंवर को हिरासत में लिया जाता है। एंड पुलिस फिर से वही सेम सिचुएशन, वही सेम बात पूछती है अर्जुन कुमार तंवर से। तो अर्जुन कुमार तंवर के हाथ पे चोट भी लगा हुआ था। जब पुलिस ने पूछा कि तुम्हारे हाथ पे चोट कैसे लगा है, तो अर्जुन कभी ये बोलता है कि जिम में मुझे चोट लगा है, तो कभी बोलता कि मैं बाइक से गिरा हूँ। उसका हर बार रिपोर्ट कुछ अलग अलग सा लग रहा था। जब भी पुलिस वाले इससे पूछते इसका डिटेल, तुम उस वक्त कहाँ थे, तो ये हर बार कुछ न कुछ अलग बताता था। फिर पुलिस वालों का डाउट इसके ऊपर होने लगता है एंड फिर से पुलिस अर्जुन के घर पे जाती है एंड फिर से रिसर्च करने लगती है। फिर इन लोगों को एक सीसीटीवी कैमरा दिखता है और वो सीसीटीवी कैमरा अर्जुन के घर को फेस कर रहा था। पुलिस वाले उस सीसीटीवी कैमरा को चेक करते हैं एंड पुलिस वाले ये नोटिस करते हैं कि अर्जुन जब घर से गया है और जब घर में आया है उसके बीच में कोई भी दूसरा इसके घर में नहीं गया है। फिर पुलिस वालों का डाउट अर्जुन के ऊपर में पूरा होने लगता है और पुलिस वाले अर्जुन को अपने तरीके से पूछने लगते हैं। फिर अर्जुन अपना पूरा सच्चाई इन लोगों को बताता है। अर्जुन के पिता राजेश कुमार तंवर एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं एंड वो हमेशा से ही स्ट्रिक्ट रूल्स एंड काफी डिसिप्लिन में अपने फैमिली को रखना चाहते थे। और राजेश कुमार तंवर हरियाणा के रहने वाले थे एंड वो जस्ट पिछले 15 सालों से वो दिल्ली में शिफ्ट हुए थे एंड दिल्ली में ही बस गए। जैसा कि मैंने आपको बताया, राजेश कुमार तंवर हमेशा से ही स्ट्रिक्ट रूल्स एंड डिसिप्लिन को फॉलो करते थे एंड अपने फैमिली वालों को भी ऐसा ही करवाते थे। बट इनकी फैमिली में जो इनका बेटा अर्जुन कुमार तंवर था, वो स्टार्टिंग से ही अपने पेरेंट्स की बात को नहीं मानता था और वो अपने पिता के भी बात को बिल्कुल इग्नोर करता था, जिससे बाप और बेटे के बीच में बिल्कुल नहीं बनती थी। अर्जुन ने आर्मी पब्लिक स्कूल से अपनी पढ़ाई कंप्लीट की और वो इस वक्त दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए सेकेंड ईयर का छात्र था। इसके साथ वो बॉक्सिंग भी किया करता था, जिसको वो काफी अच्छे से कर रहा था। इसमें वो दिल्ली के लिए कई सारी प्रतियोगिताएं हासिल की और यहाँ तक कि वो सिल्वर मेडल भी हासिल किया था। नॉर्मली देखने पे वो बाहर से बिल्कुल होनहार स्टूडेंट लगता था, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा पनप रहा था जिसका आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं, जो उसकी जिंदगी और उसके परिवार को तबाह करने वाला था। अर्जुन अपने
पेरेंट्स यानी अपने सिस्टर से बिल्कुल नफरत करता था। वो इसलिए क्योंकि अर्जुन अपने पेरेंट्स की बात को इग्नोर करता था और वो स्टडीज पे ध्यान नहीं देता था और इस वक्त वो स्टडी को छोड़ के सिर्फ बॉक्सिंग को ही अपना फर्स्ट प्रायोरिटी मानता था और इस वजह से इसके पेरेंट्स इसके ऊपर और भी गुस्सा करते थे। और कविता स्टार्टिंग से ही पढ़ाई में बिल्कुल अच्छी थी, इसलिए तो वो अपने पेरेंट्स की फेवरेट थी और इसलिए उसके पेरेंट्स अपनी बच्ची को अच्छे से मानते थे। इस बात से अर्जुन और भी चिढ़ता था। अर्जुन इस वक्त अपने बॉक्सिंग के करियर पे भी फोकस नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके लाइफ में एक लड़की की एंट्री हो चुकी थी। वो हमेशा मेंटली डिस्टर्ब रहा करता था। वो ना ही पढ़ा करता था, ना ही वो बॉक्सिंग करता था, ना ही वो जॉगिंग जिम भी नहीं करता था। ओनली वो उस लड़की से मिलता रहता था। जब वो एक दिन उस लड़की को लेके मार्केट में घूम रहा था तब इसके डैड ने उसे देख लिया था और जिस वजह से घर पे आके वो अर्जुन को बहुत डांटते हैं एंड बहुत मारते भी हैं। अर्जुन अब जवान हो गया था बट फिर भी उसके डैड उसे मारा करते थे। एक दिन जब अर्जुन उस लड़की को लेके अपने घर पे आता है तो अपने मॉम डैड से इस लड़की से शादी करने की बात बोलता है, जिस वजह से इसके पिता इसके ऊपर काफी गुस्सा हो जाते हैं और इसे पीटने लगते हैं और पीटते हुए ये अपने लड़के को घर के बाहर तक ले जाते हैं एंड वहां से डंडे से भी मारने लगते हैं, जिस वजह से अर्जुन का बेइज्जती हो जाता है क्योंकि इसके पड़ोस में रहने वाले लोग इसे देख के हंसने लगते हैं एंड इसकी गर्लफ्रेंड के सामने इसकी पिटाई हो रही थी, जिस वजह से अर्जुन अपने डैड से और भी ज्यादा नफरत करने लगता है एंड वो फाइनली ये प्लान करता है मैं अपने पूरे फैमिली को जान से मार दूंगा। 1 दिसंबर 2024 का दिन था। उस दिन अर्जुन की बहन कविता का बर्थडे था और उसी दिन अर्जुन के पिता राजेश कुमार तनवर अपने पूरे प्रॉपर्टी एंड जमीन जायदाद को अपनी बेटी कविता के नाम कर देते हैं, जिस वजह से अर्जुन अपने डैड के ऊपर में और गुस्सा हो जाता है एंड वो फाइनली ये डिसाइड करता है कि मैं अपने पूरे फैमिली वालों को जान से मार दूंगा। और इसी वजह से जब इसके पिता पूरे जमीन जायदाद को अपने बेटी के नाम कर देते हैं तो उसी बर्थडे के दिन बाप और बेटे के बीच में झगड़ा हो जाता है, जिस वजह से राजेश कुमार तनवर अपने बेटे अर्जुन को उसी बर्थडे में जितने भी रिश्तेदार आए हुए थे उनके सामने ही अपने बेटे को पीटने लगते हैं, जिस वजह से अर्जुन अपने डैड से बिल्कुल ही नफरत करने लगता है और वो ये प्लान करता है कि मैं अपने मॉम डैड के मैरिज एनिवर्सरी के दिन ही अपने पेरेंट्स को जान से मारूंगा। और वो 4 दिसंबर 2024 को अपने पेरेंट्स को मारने का प्लान बनाता है। वो सुबह के 4 बजे उठता है और सबसे पहले अपने डैड के रूम में जाता है। जब उसके डैड सो रहे थे तभी उनके गर्दन पे नाइफ से स्टैब करता है, कई बार स्टैब करता है, जिस वजह से इसके डैड वहीं पे तड़प के उसी बेड पे मर जाते हैं। उस वक्त इसकी मॉम वॉशरूम में गई हुई थी, तभी उसी वक्त इसकी मॉम उस वॉशरूम से बाहर आती है और देखती है कि इसके बेटे के हाथ में सर्विस नाइफ है जो आर्मी ऑफिसर्स को सिर्फ मिलता है। उसी नाइफ से अर्जुन अपने मॉम पे भी वार कर देता है और उनके भी छाती पे चाकू से स्टैब करने लगता है, जिस वजह से इसकी मॉम भी वहीं पे मर जाती है और अपने सिस्टर को पहले ही मार चुका था क्योंकि वो ग्राउंड फ्लोर के एक बेडरूम में सो रही थी। सबसे पहले वो अपने सिस्टर के बेडरूम में गया हुआ था और उसे ही जान से मारा था। तीनों लोगों को जान से मारने के बाद नॉर्मली अर्जुन अपने जॉगिंग पे एंड जिम करने के लिए जाता है एंड वो सुबह के 6 बजे पुलिस को इन्फॉर्म करता है कि मेरे घर में कोई आकर मेरे पूरे फैमिली वालों को जान से मारा है, बट वो अर्जुन ने ही किया था। अर्जुन को अरेस्ट कर लिया गया है और उसके ऊपर पूरा एक्शन लिया गया है। अर्जुन कुमार तनवर का केस यहीं पे खत्म होता है एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इसी तरीके से क्राइम डॉक्यूमेंट्री से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए इस वीडियो को लाइक एंड इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें।